दोस्तों, टॉप स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाता है, इसलिए प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन, यह संविधान संशोधन की पहली वीडियो है। इसकी एक वीडियो टॉप स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर और आएगी। इन दोनों वीडियो को देख करके आपका महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का टॉपिक क्लियर हो सकता है। आइए देरी न करते हुए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले संविधान संशोधन से संबंधित 3 बिंदुओं को हमने लिखा है। यदि आप संविधान संशोधन का अध्ययन करते हैं तो इन 3 बिंदुओं की जानकारी आपको अति आवश्यक है। पहला, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। दूसरा, यह किस देश से लिया गया है या किस देश से लिया गया है, या प्रश्न इस तरह बन सकता है कि संविधान संशोधन किस देश से प्रेरित है? यह दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। साउथ अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछ लिया जाए कि यह संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है, भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया। आशा करते हैं तीनों बिंदु आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला संविधान संशोधन है। इसके साथ में हम इसके सन का भी वर्णन कर रहे हैं, किस वर्ष में इसका संविधान संशोधन किया गया था, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? उसका जवाब होगा 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में अनुसूची 9 जोड़ी गई थी संविधान में। जैसे कि आपको पता होगा कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। यह भूमि सुधार से संबंधित थी। इसमें भूमि सुधार से संबंधित थी। इसमें यही टॉपिक महत्वपूर्ण है कि यह कब किया गया, 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और यह अनुसूची किस विभाग से संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। आइए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा संविधान संशोधन है, 7वां नंबर का संविधान संशोधन है, 1956 में हुआ था। सबसे पहले प्रश्न यहाँ से बनता है कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। क्यों हुआ था? इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? उसका जवाब होगा फजल अली समिति की सिफारिश पर किया गया था। उस समय भारत में टोटल 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आपको यह बिंदु पता होना चाहिए। इसके साथ में हम एक्स्ट्रा फैक्ट इसको इसलिए लिखते रहते हैं जिससे आपका स्टैटिक और भी मजबूत होता रहे। तो इसमें आपको देखना है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया था? इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी फजल अली समिति की सिफारिश पर। उस समय 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आइए अगले संविधान संशोधन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। आप लोग साथ में वर्ष पर विशेष ध्यान रखिएगा। 7वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? नागालैंड राज्य को मान्यता प्राप्त दर्जा दिया गया था। इसकी राजधानी कोहिमा है, साथ ही आपको बता दें। 13वां संविधान संशोधन 1962 में नागालैंड राज्य को मान्यता प्राप्त राज्य का दर्जा दिया गया था। आइए अगले संविधान संशोधन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1967 में किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया। इस संविधान संशोधन के तहत हमारे भाग 8 में हमारे अनुसूची 8 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। उस समय सिंधी भाषा को जोड़कर 15 भाषाएं की गई। यहाँ 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। संविधान में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत शामिल किया गया। आइए अगले संविधान संशोधन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जो कि हुआ था। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में
क्या हुआ था, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से शब्द थे? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, इंटीग्रिटी। 3 शब्द प्रस्तावना में संशोधित करके जोड़े गए थे। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को इस संविधान संशोधन से संबंधित जान लेते हैं। केशवानंद भारती केस, जो कि 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। यह 13 जजों की बेंच थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अब तक की सबसे बड़ी बेंच कब आयोजित की गई थी या कब हुआ था। केशवानंद भारती केस में हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। इसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, अतः इसमें संशोधन हो सकता है, परंतु इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात आधारभूत ढांचा अपरिवर्तनीय है। इसमें एक संशोधन और किया गया था। इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 का में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया। सबसे पहले पूछा जाता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो आपको बता दें उस समय मौलिक कर्तव्य 0 थे। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा उस समय नहीं थी मूल संविधान में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 का में जोड़े गए, भाग का में वर्णित है। आइए अगले संविधान संशोधन की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक बिंदु और है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा नहीं थी, जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं, अर्थात इसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं किया गया था। इसमें प्रश्न यह बनता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा नहीं थी, अर्थात 0 थे। अगला संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में यह संविधान संशोधन किया गया था। इसमें क्या किया गया था, संपत्ति का अधिकार जो था उस समय मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, उसे हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, उसे हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। उस समय संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो उस अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसे हटा करके अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया, जो कि विधिक अधिकार है। जैसे कि आपको नीचे कीवर्ड के रूप में हमने दिया है कि अनुच्छेद 31 को अनुच्छेद 300 का में परिवर्तित कर दिया गया, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। आइए अगले संविधान संशोधन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। इसमें क्या हुआ था, संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि संविधान की 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, वह उसका आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। इसमें लिखा गया एक एक पॉइंट प्रश्न का रूप ले सकता है, इसलिए एक एक बिंदु बहुत ध्यानपूर्वक आप अध्ययन करें। 10वीं अनुसूची किस का संबंध किससे है, दल बदल विरोधी कानून से है। अब प्रश्न बनता है कि 10वीं अनुसूची का गठन क्यों किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। 10वीं अनुसूची का गठन अस्थायित्व वाली सरकार का गठन करना था। अस्थायित्व वाली सरकार के गठन के लिए 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी 1985 में जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के तहत। आइए अगले संविधान संशोधन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन 1989 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इस संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो उम्र थी वोटिंग करने की, उस समय 21 वर्ष थी, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। प्रश्न में यह पूछा जाता है कि पहले मतदान करने की आयु कितनी थी, 21 वर्ष थी, जो कि घटाकर अब 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया, 1989 के तहत किया गया। 1989 में किया गया 61वें संविधान संशोधन के तहत। आइए साथ में बता दें कि मतदान से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 300
1926 में वर्णित है। आइए अगले संविधान संशोधन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला संविधान संशोधन है 71वां संविधान संशोधन 1991, 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991। इसमें संविधान की अनुसूची 8 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। पहली भाषा थी नेपाली, दूसरी मणिपुर, तीसरी कोंकणी। संविधान की अनुसूची 8 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अनुसूची 8 में राजभाषाओं का वर्णन किया गया है। वर्तमान में 22 राजभाषाएं हैं। 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसका ट्रिक है नमक, एन फॉर नेपाली, एम फॉर मणिपुरी, का फॉर कोंकणी। कोंकणी केरल की राजभाषा, कोंकणी गोवा की राजभाषा है। आइए अगले संविधान संशोधन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन 1992, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। यह लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। 1992 में संविधान संशोधन किया गया था, जबकि लागू 24 अप्रैल 1993 में हुआ। इसका क्या उद्देश्य था? ग्रामीण क्षेत्रीय शासन, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करना था 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यह पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था संवैधानिक तौर के आधार पर। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जैसा कि आप जानते होंगे कि 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, यानी ग्रामीण क्षेत्रीय शासन से संबंधित है। पूछ लिया जाता है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे, तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। आपको पता होना चाहिए। या कब लागू हुआ? सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। आइए अगले संविधान संशोधन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला संविधान संशोधन है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, 1992। इसमें क्या हुआ था? संविधान की अनुसूची 12 जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन में अनुसूची 11 जोड़ी गई थी और 74वें संविधान संशोधन में अनुसूची 12 जोड़ी गई थी, परंतु वह ग्रामीण शासन से संबंधित था, यानी पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना से संबंधित था। इसमें नगर निकाय से इसका संबंध है। उसमें 29 विषय थे, इसमें कुल 18 विषय हैं। इसलिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसमें सिमिलरिटी यही है कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक ही वर्ष किए गए थे। इसमें अनुसूची 12 जोड़ी गई। वर्तमान में आपको बता दें कि संविधान में टोटल 12 ही अनुसूची हैं, या अंतिम अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें कुल 18 विषय हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे टॉप स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, जिससे इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। आपको बता दें कि यह संविधान संशोधन का भाग 1 है। इसका भाग 2 बहुत शीघ्र ही टॉप स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग वह वीडियो भी देख करके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद मित्रों।